हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। दिस इज़ सेकंड मॉक टेस्ट फॉर यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ पीजीटी का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। लगभग मैंने सारे ही टॉपिक कवर करे हैं। होप सो आपने पहले वाला जो हमारा मॉक टेस्ट 1 था, प्रैक्टिस सेट 1 था, वो देख लिया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो भी। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा मॉक टेस्ट है ये सेकंड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी ग्रामर है बेसिकली, जो कि हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आती है। और इससे आगे जो क्लास होगी वो फ्रेंड्स होगी एनसीईआरटी से रिलेटेड, जिसमें हम लगभग सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि 6 to 8। तो वो क्लास के लिए तैयार रहिएगा। शाम तक मैं आपको वो भी डाल दूंगी, मीन्स अपलोड कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक बार देखना। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज नॉट इन द पैसिव वॉइस। यहाँ पे कहता है कि कौन सा टेंस है वो पैसिव वॉइस में नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पैसिव फॉर्म होती है हमारे सेंटेंस की, उसमें V3 का यूज किया जाता है। ऑलवेज जो हमारी वॉइस होगी उसमें, किसी भी वॉइस में किसका यूज किया जाएगा? V3 का। तो यहाँ पे आप देख लेना, माई कार वॉज स्टोलन, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 है। इज स्पोकन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इज बीन पेंटेड, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, समवन्स ऑफर्ड मी, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। कैसे पता चला हमें ये सेकंड फॉर्म है? बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें नहीं है। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप इजीली कवर कर पाओगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको जो पिक करने में, आपका सही ऑप्शन पिक करने में। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे हमें नरेशन से सेंटेंस चूज करना है जो कि करेक्ट हो। नरेशन में ये होता है फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हूबहू पास्ट में चला जाता है, और पास्ट का होता है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, सी टोल्ड मी सी इंजॉयज लास्ट नाइट्स पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, ये सेंटेंस है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि मी है इसका। जैसे ही टोल्ड टू मी होता है तो यहाँ पे मी है वो हट जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत है। द किड्स सेड दे वर हैप्पी, ये हो सकता है। आगे है ही सेड मी, ये भी नहीं आएगा। ही आस्क्ड वेयर डिड आई लिव, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, तो ये फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि आई की जगह पे हो सकता है, आई है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही आता है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल ठीक रहता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे फिर से हमें रिपोर्टेड स्पीच से लगभग आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, या हम कह सकें वॉइस, वर्ब फ्रेज, हमारे टेंस, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को मैंने इसमें ऐड किया फ्रेंड्स। ठीक है, दे सेड आई ए बैड कारपेंटर क्वाल्स विद हिज टूल्स। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच का क्या होता है फ्रेंड्स, जो टेंस है, अगर इससे हमें पता चला कि ये टेंस है वो प्रेजेंट का है, क्योंकि वर्ब प्लस एस इसने लगा रखा है, तो ये किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट हमें देखना है। तो देखना, दे सेड दैट ए बैड कारपेंटर क्वेल्स, ये तो है, आएगा ही नहीं। ठीक है, दे सेड दैट ए बैड कारपेंटर क्वेल्ड विद हिज टूल्स। आगे है दे से, ये भी नहीं होगा। दे टोल्ड दैट ए बैड कारपेंटर वॉज क्वेलिंग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस वाले टेंस में आ गया, मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आप भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितना आपको बेनिफिट मिला क्लासेस से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है। सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि सेंटेंस वो किस फॉर्म में पूछा है। माई हाउस इज बींग पेंटेड एट द मोमेंट। अब देखो, ये बिल्कुल ठीक है वैसे तो, ठीक है, और हमें पता कि इसका लगाना है इनकरेक्ट का। आई लाइक इट व्हेन पीपल एग्री विद मी, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये भी ठीक है।
यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाय समवन फेमस। देखो समवन फेमस है, ये हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब जो हमारा जो इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो हम हटा देते हैं जब हम हमारी जो वॉइस है उसको चेंज करते हैं, तो यही गलत है। ये ठीक है, इज क्लीन्ड, ठीक है, ये गलत है। आर रिजेंबल्ड ये ठीक था, लेकिन यहाँ से ये गलत हो गया। आगे आएगा वी शुड नेवर गेट डाउन फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन। अब देखो द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज, अब देखो इसमें नेवर है, उस वो अंडरलाइन कर रखा है, तो नेवर क्या है, जो गेट हमारी वर्ब है, वर्ब को जो डिफाइन करता है उसके बारे में अलग से इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो हमारा एडवर्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ ना फ्रेंड्स आपको देखना होगा कि ये थोड़ा सा ध्यान दोगे आप, उसी से हो जाएगा। बाकी तो सारे ही हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी साउंड सेम है, कुछ 4-5 ऐसे हैं जैसे थ हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो उनकी थोड़ी सी अलग जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, प्रैक्टिस करना। आगे है आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। ये अंडरलाइन वर्ड है मस्ट, इसके बारे में बताना है कि ये किसके लिए शो होता है। तो मस्ट का मैंने कल भी बताया था, मस्ट है वो नेसेसरी को शो करता है, ठीक है, कंपल्सन को शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आई वुड रैदर रीड देन टॉक। अब देखो वुड है वो मैंने बताया था, वुड होता है वो किसी चॉइस को बताने के लिए होता है, प्रीफ्रेंस देने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो प्रीफ्रेंस का है। प्रोबेबिलिटी होती है वो मे देता है। स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो भी हमारा क्या देता है भाई, स्ट्रॉन्ग डिजायर को भी हम कह सकते हैं कि आई कैन भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को भी हमारा कौन सा देता है, हैव टू देता है, ठीक है। आगे है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस नॉनचेंटली श्रगिंग हिज शोल्डर है। तो यहाँ पे नॉन जेंटली है ना फ्रेंड्स, उसका पूछा कि ये क्या है। तो देखो श्रगिंग है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, और ये हमारी वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, एडवर्ब होगी, ठीक है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहे होंगे। कोई भी कमेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द हाउस डैश टू मी। अब देखो दिस हाउस हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो बिलोंग्स टू मी, ठीक है। आगे है एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे वर ऑनेस्ट एंड हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाय। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कहता है कि मिस्टेक यूजफुल में है या वर्ब में मिस्टेक है या बी में मिस्टेक है, ठीक है, या फिर हमारे डिसाइड यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे रोंग है वो कौन सा है। देखो ये ऊपर लिख रखा है विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे वर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे इफ दे आना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यही मेरे को मिस्टेक लगता है, बाकी तो लगता ही नहीं मेरे को, ठीक है। हेल्प यू डिसाइड व्हाट टू बाई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वर मैं करूँगी मेरी ओर से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को हम सिंगुलर नहीं प्लूरल नहीं रखते, सिंगुलर में ही रखते हैं, ठीक है। ये अकेला एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलते, एडवर्टाइजमेंट्स बोलते हैं हम। तो होप सो आप भी ये क्लियर करके मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट ईडियम। ईडियम आपको बताना है इफ़ आई वर यू। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, ये क्या है, कल्पना का वाक्य है आई वुड डैश अनटिल द सिचुएशन इम्प्रूव। तो यहाँ कहता है कि यहाँ पे कौन सा हमारा ईडियम आएगा। तो यदि मैं तुम होता तो मैं क्या करता भाई, बैंग यूर हैंड अगेंस्ट ए ब्रिक वॉल। तो ये तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है। ब्रिंग थिंग्स टू हेड, ये भी नहीं करूँगा। लाफ माई हेड ऑफ, ये भी नहीं करूँगा। कीप माई हेड डाउन, मैं वेट करूँगा जब तक ये सिचुएशन मेरे अंडर कंट्रोल नहीं आ जाए, तब तक मैं वेट करूँगा। तो इसका मीनिंग ये होता है भाई, ठीक है, जब अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं सिचुएशन सुधरने का वेट करता। ये पर्सन हु
ह्यूमन काइंड इन जनरल। अब कहता है कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो मानव जाति से प्यार करे उसे हम कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, और इसका उल्टा होता है मिस फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। फेमिनिस्ट जो वुमेन से प्यार करे, ठीक है, मतलब वुमेन जैसा ही हरकत करे। आगे चलते हैं। मेचर होता है बिना वर्ग के काम करना। आगे है व्हाट इज़ द वर्ड फॉर ए प्ले ऑन दी ओन वर्ड्स। अब देखो ये प्ले ऑन वर्ड्स, ये शेक्सपियर का एक नाटक है फ्रेंड्स, उसमें है, शायद मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ठीक है, उसमें है। तो ये क्या है? ये पन है हमारा, ठीक है, जिसमें जो मीनिंग कुछ होता है और कहा कुछ जाता है। प्ले ऑन वर्ड्स। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ एन नाउन क्लॉज। अब कहता है कि कौन से सेंटेंस में नाउन क्लॉज है। तो पहले आपको पता होना चाहिए नाउन क्लॉज या हो, एडवर्ब क्लॉज हो, या फिर हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो, वहाँ पे कीवर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे, और सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, पहला है बिकॉज। तो बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ठीक है, इस तरह से इसने बोला है। दूसरा है दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर। तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी। दैट यू हैव कम प्लीज मी, तुम मेरे पास आओ। ठीक है, ये भी है। इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। यदि तुम जल्दी नहीं करोगे तो ट्रेन है वो निकल जाएगी। ये एडवर्ब क्लोज है हमारा। मेरे अकॉर्डिंग पहला भी एडवर्ब क्लोज है, और ये भी हमारा एडवर्ब क्लोज हम कह सकते हैं। यहाँ पे मेरे को लगता है कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। आप बताना कि आपको कौन सा ठीक लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी नाउन के बारे में बात हुई है, नाउन प्रोनाउन के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर फ्रेंड्स, देखना मैच एंड कंप्लीट द प्रोवर्ब। यहाँ पे प्रोवर्ब है फ्रेंड्स, इनका आधा पार्ट तो इस साइड है और आधा पार्ट इस साइड है, तो कहता है कि इनको मैच करो। तो फ्रेंड्स देखना, ए बर्ड इन हैंड, ए बर्ड इन हैंड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करेंगे तो गैदर नो मोस, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, जो ए बर्ड इन हैंड गैदर्स नो मोस। आगे है डोंट काउंट यूर चिकन्स। तो यहाँ पे अगर इसका मीनिंग हम देखें विल क्लच एट ए स्ट्रो। ठीक है, ये होगा। फिर आगे है रोलिंग स्टोर, रोलिंग स्टोन है उसका बिफोर दे हैच। और ये ड्राउनिंग मैन, ये देखो नहीं, ड्राउनिंग मैन का आएगा भैया आपके पास अकॉर्डिंग टू मी, ये आएगा ये स्ट्रो वाला, कि भाई डूबते को तिनके का सारा। अब फिर से देखना, डूबते को तिनके का सारा, ये किस में है? यही हम ओनली इसी से लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी से आप ऑप्शन वालों में ये फ़ायदा रहता है कि अगर एक भी कीवर्ड हमें अच्छा सा मिल जाता है तो हम हमारे आंसर को ठीक कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर बी में, फर्स्ट का है थर्ड, और सेकंड का है फोर, और थर्ड का है हमारा 2। ठीक है, तो यही सीक्वेंस बिल्कुल ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, वी डैश ऑल द डे व्हेन यू कैम। अब कहता है कि जब तक तुम आए तो हमने सारा दिन ये किया। देखो जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब तक तुम आए तो हमने इतने ये काम किया। भाई जब तक तुम आए मैं तब तक पढ़ रही थी, या तुम्हारे आने तक मैं पढ़ रही थी। तो इस तरह के जो काम कर रहे हैं वो पास्ट का है, और काम है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो ऑप्शन नंबर बी से ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ये। और यहाँ पे वर्ब V2 है, तो हमें पता चलता है कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और बाकी हेड वर्क है कर चुका होता, ये होगा नहीं। ठीक है, और वर वर्किंग, वी वर वर्किंग ऑल डे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्योंकि कंडीशनल लगा दी ना भाई, जब तक तुम आए तो तब तक हम काम कर रहे थे। आगे डस्ट ऑफ स्नो इज पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे है राम एंड हिज ब्रदर डैश प्रेजेंट हेयर चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें बताना है कि भाई जो कौन सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये हमारा। तो यहाँ पे एंड से 2 नाउन जोड़े जाते हैं, तो हमारे वर्ब है वो हमारी प्लूरल आएगी। ठीक है, 2 नाउन अगर एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब है हमारी प्लूरल आएगी। आगे है
वी डिनाइड हैविंग डन इट, दिस सेंटेंस इफ चेंज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स विल बी रिटन। अब कहता है कि इस सेंटेंस को हमें कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो मैंने बताया था जो कॉम्प्लेक्स हमारे सेंटेंस होते हैं फ्रेंड्स, उसमें दैट का यूज़ किया जाता है, वैन का यूज़ किया जाता है, बिफोर का किया जाता है। जबकि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है वो हमारे और से, एंड से, बट से जुड़ते हैं मोस्टली। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें वट, दैट, वेयर और वहन और बिकॉज, इफ़, इन से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बट वाला डिस्कनेक्ट कर देंगे, ये भी बट का है, ये एंड का है, तो ऑप्शन नंबर ए ही रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स एलिमिनेशन मेथड से आप बिल्कुल इजीली कर पाओगे। आगे है विंग्स ऑफ फायर है, वो किसके द्वारा रिटर्न की गई है भाई? APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे लिखा है, जो कि इनकी बायोग्राफी है। यू मस्ट गो ऑन ए डाइट, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस हम कहाँ कैसे बनाएंगे भाई? जिसमें नोट का यूज करेंगे। यू मस्ट नोट गो ऑन ए डाइट, यू नीड नोट गो ऑन ए डाइट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हुआ। ये देखो भाई हम क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये वाला नहीं होता ना तो हम ऑप्शन नंबर ए ही को बिल्कुल राइट मानते, लेकिन यही है। इसका मीनिंग भी क्या, नीड है, वो भी हमारे एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस को दिखाता है। जो नीड यूज टू है, डेयर है, इसका हम नेगेटिव वे में यूज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो नीड नोट आ जाएगा यहाँ पे। आगे है वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज वोन, यहाँ पे पैसिव हमें वॉइस बनानी है भाई। तो हिज वोन ये तो होगा नहीं, ठीक है। वॉज सेव्ड है, वॉज सेव्ड नहीं है, सेव्ड है, तो इसका मतलब वॉज हमारी वर्ब आएगी। ये हमारे एलिमिनेट कर दी हमने, बीइंग वाला भी कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बचता है भाई, ठीक है। पूरा सेंटेंस है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा। आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। आर यू कमिंग होम विद मी, ही आस्क्ड। इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है हमें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखना, जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन किसी प्रकार का क्वेश्चन किया जाता है तो हम इफ और वेदर से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है उसको कट कर देंगे, डी ऑप्शन को भी कट कर देंगे, और हमारी जो आर यू कमिंग है तो वो में आ जाएगा, ठीक है। तो वुड वाला भी कट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है। मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। आगे जो हमारा सेंटेंस है वो क्या बन जाता है भाई? सिंपल सेंटेंस बन जाता है। आगे है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट इन द गिवन सेंटेंस। अब कहता कि इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है भाई। आई सडनली रियलाइज्ड आई वॉच है, तो फ्रेंड्स एक बार देखना आप, ये वॉच है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस है फ्रेंड्स, उसको हम किस में चेंज नहीं करते हैं, उसको हम पास्ट में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले हमने देखा कि रियलाइज्ड है वो हमारी पास्ट की है, तो इसका मतलब जो टेंस है वो पास्ट में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं इस वर्ब को पर ये तो प्रेजेंट में ही दी पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, वॉज बीइंग आ जाएगा, वॉज बीइंग वॉच्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चला कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, सेकंड फॉर्म है हमारी, सेकंड फॉर्म है वो पास्ट को शो करती है, तो पास्ट में ही हमारा सेंटेंस रहेगा वो इसका। आगे है आई मस्ट फिनिश दिस, द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इंडिकेट। अब कहता है कि जो मस्ट है वो क्या शो करता है, तो नेसेसिटी शो करता है मस्ट भाई। चूज द करेक्ट स्पीक्स टू द फॉर्म द वर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन। अब कहता है कि ये मीनिंग दिया गया है और कॉपी में क्या जोड़े कि ये मीनिंग आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। कॉपियस होता है प्लेंटिफुली, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई डोंट एंजॉय गोइंग टू दी डेंटिस्ट। अब कहता है कि देखो डॉक्टर के पास जाने में, डेंटिस्ट के पास जाने में मुझे कोई मज़ा नहीं आता, तो गोइंग जाने में कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से जो जाना है वो गोइंग इसने स्पेशल दे भी दिया, तो ये हमारा जिरंड है जो नाउन का काम करता है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। मदर सेड डोंट गो टू द पार्क। अब देखो यहाँ पे डोंट है
तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना माय मदर सेड डोंट गो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा सेंटेंस माँ पूछेगी नहीं, माँ तो ऑर्डर कर सकती है, ठीक है। माय मदर टोल्ड अस, ठीक है। नॉट टू गो टू दी पार्क, ये ठीक है, ऐसे ही हमें इनको रखते नहीं, ठीक है। ये तो वैसे भी स्ट्रक्चर गलत है, ये ठीक है, लेकिन इन दोनों में हम इसी को प्रीफर करेंगे क्योंकि जो सैड है उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं। आगे है ही हार्डली वर्क्स। अब देखो हार्डली है वो क्या है, तो हार्डली का जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो होता है स्क्रैचली, मीन्स मुश्किल से। बाकी इनका नेगेटिव मीनिंग होगा, ऑपोजिट मीनिंग होगा। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। फियर ऑफ फॉरेनर, फॉरेनर से जो डर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तक्सनोफोबिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, फॉरेनर से डर। फिर बात कर ले हाइड्रोफोबिया, पानी से डर होता है। होमोफोबिया होता है भाई जो हमारा थर्ड जेंडर होता है उससे डर। और क्लस्टर फोबिया होता है भाई, अगर क्लस्टर फोबिया की बात करें तो बंद स्थान से डर, किसी को घुटन महसूस होती है तो, ठीक है, अंधेरे कमरे में, बंद स्थान में। गिव वन वर्ड फॉर दी दैट विच कैन बी ईटन, जिसे खाया जा सके, तो वो होता है हमारा ईडिएबल, ठीक है। सी हैड ए हेडेक अदरवाइज सी डैश विद मी, कि उसके सिर दर्द था नहीं तो वो मेरे साथ चलती। तो ये कंडीशनल हमारा सेंटेंस है। और यहाँ पे फ्रेंड्स वी थर्ड का यूज़ किया गया है पास्ट टेंस में, जो परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है वो भी ये आएगी। ये आपने अगर कंडीशनल सेंटेंस नहीं किए हैं तो मैं करवा दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे कंडीशन होती है, अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये आना होता है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स V1 है तो विल कम आ जाएगा, यहाँ पे V सेकंड है तो वुड कम आ जाएगा, यहाँ पे हेड थर्ड है तो वुड है आ जाएगा। तो ऐसे होता है ये। आगे है विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना हमें, आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग। इनकरेक्ट आपको बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आई लेफ्ट विदाउट एनी वन नोइंग। आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली। आई होप यू विल एक्सक्यूज माई लीविंग अर्ली, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता मेरे को। एज ही वॉज गोइंग अप द हिल ही सा एन ओल्ड। ये देखो ये पास्ट का है और ये भी पास्ट का है, तो इन दोनों में से क्या होता, एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट होता तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होता। आई डिसलाइक यूर बिहेविंग इन दिस वे, यूर बिहेवियर। कंप्लीट दी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल ठीक है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक एन इंजन, इट रिक्वायर फ्यूल टू कीप इट गोइंग, कि इससे जाने में, इससे चलने में किस तरह एक फ्यूल की तरह ज़रूरत पड़ती है खाने की, भोजन की। तो फ्रेंड्स ये 35 हमारे क्वेश्चंस थे, होप सो आपको समझ आएंगे। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आएगी आपकी NCERT की। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।